श्री कृष्ण के जीवन में सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा वो गीता का उपदेश रहा। अर्जुन जैसा पराक्रमी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद भी शोकग्रस्त हो गया, अपने धर्म से जब विमुख हो गया, तब भगवान वहाँ भी रण क्षेत्र में एक गुरु की भांति डट करके और अर्जुन को अपने कर्तव्य को निर्वहन के लिए उपदेश करते। तो हम जितने लोग हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी विपत्ति आवे, अभी कोरोना काल चल रहा है, न जाने कितने लोगों को आर्थिक, शारीरिक, अन्य प्रकार के भी बहुत सारे नुकसान हुए, पर उन नुकसानों में भी कुछ चीज़ें सार्थक भी हुई है। उन सार्थक चीज़ों को लेकर के चलना है। जीवन के दो पहलू है, निरर्थक और सार्थक। हम कभी निरर्थक में भी हम सार्थक चीज़ खोज लेते हैं। पत्थर है, वो जड़ है, लेकिन उससे बड़े बड़े बिल्डिंग भी बन जाते हैं। उस पत्थर को भी हम सार्थक उपयोग कर लेते हैं। दुनिया में भगवान ने जो भी बनाया है, कोई निरर्थक नहीं बनाया है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी सार्थकता है। फिर हमारा और आपका जीवन कैसे निरर्थक हो सकता है? हम कितना हताश हो जाते हैं अंदर से, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। मनुष्य का सोचा हुआ सब कुछ हुआ होता तो आज ये दुनिया रहती ही नहीं, इस दुनिया का विनाश हो जाता। क्योंकि इन सब के मूल में ईश्वर हैं, प्रभु हैं, हरि हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं के हाथ में पूरे संसार का शासन सूत्र है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे आपने माला देखी होगी मोतियों की, एक एक सुंदर सुंदर मोती, लेकिन उन सब मोतियों की माला में जिसमें वो पिरोया गया वो दिखता नहीं। माला ऊपर से बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन धागा अंदर रहता है। वैसे ये संसार है, संसार भगवान की एक रचना है। ये जगत भी भगवान का ही बनाया हुआ, विविध प्रकार के मनुष्य, विविध प्रकार के पशु पक्षी, विविध प्रकार की जितनी सृष्टियां हैं, सब भगवान की बनाई हुई है। और उन सब में भगवान हैं। जड़ हो चाहे चैतन्य हो, हर चीज में भगवान है।